उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जिन कुछ तरीकों से समूह और व्यक्तिगत वर्तमान असमानताओं को चुनौती देते हैं, उनके संबंध में चर्चा कर सकेंगे। समझा सकेंगे कि क्यों भारत का संविधान कुछ ऐसा है जिसका हाशियाई तबकों द्वारा अपने संघर्षों के दौरान उपयोग किया जाता है। संबंध जोड़ सकेंगे कि किस तरह निरंतर शोषण से समूहों की रक्षा करने के लिए अधिकारों को कानूनों में परिवर्तित किया जाता है। सरकार की ऐसी नीतियां बनाने के प्रयासों को रेखांकित कर सकेंगे जिनसे इन समूहों की विकास तक पहुंच को बढ़ावा मिलता है। अधिकारों का उपयोग। मौलिक अधिकारों का उपयोग। मौलिक संवैधानिक अधिकार हाशियाई तबकों समेत भारतीयों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। भारत का नागरिक होने के नाते आदिवासी, दलित, मुस्लिम, महिलाओं और अन्य हाशियाई तबकों के समान अधिकार हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, महिलाओं और अन्य हाशियाई तबकों में कई अपनी समस्याएं हल करने के लिए संविधान की ओर देखते हैं। अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को उनके साथ किए जाने वाले अन्याय को मानने के लिए मजबूर किया है और उन्होंने जोर दिया है कि सरकार को इन कानूनों को लागू करना चाहिए। हाशियाई तबकों के संघर्ष ने सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना को ध्यान में रखते हुए नए कानून बनाने के लिए प्रभावित किया है। संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उपयोग दलितों द्वारा समानता मांगने के लिए किया गया है, जहां कहीं भी उन्हें इससे वंचित किया जाता है। हाशियाई तबकों के लिए कानून। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई और लागू की गई हैं। खास तबकों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार इन नीतियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रयास करती है। सरकार दलित और आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास उपलब्ध कराकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। आरक्षण नीति महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। भारत भर में सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के पास अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूची है। सीटों के आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों और सरकारी पदों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपनी जाति और जनजाति के दर्जे का सबूत देना होता है। दलितों और आदिवासियों के अधिकार। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना। हमारे देश में हाशियाई समुदायों की भेदभाव और शोषण के खिलाफ सुरक्षा करने वाले खास कानून हैं। 1989 में दलितों और आदिवासियों को शक्तिशाली जातियों के प्रभुत्व और हिंसा से बचाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। कई अग्रही दलित संगठन सामने आए और अपने हकों का दावा किया। उन्होंने अपने जाति आधारित दायित्वों का निर्वाह करने से मना कर दिया और समान रूप से व्यवहार किए जाने पर जोर दिया। 1970
और 1980 के दशक में आदिवासी लोगों ने सफलतापूर्वक अपने आप को संगठित किया और समान अधिकारों और अपनी जमीन व संसाधनों को वापस लौटाने की मांग की। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। अधिनियम के तहत अत्याचार के अपराध। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करना, चोट, अपमान या परेशानी पैदा करने के इरादे से अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी सदस्य के साथ परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, अपशिष्ट पदार्थ, शव या कोई अन्य खराब पदार्थ डालना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के साथ मानवीय प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक कार्य करना, जैसे जबरन कपड़े निकालना या उसे नंगा या रंग पुते शरीर या चेहरे के साथ घुमाना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के स्वामित्व वाली या आवंटित की गई या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित किए जाने के लिए अधिसूचित जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करना या खेती करना। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी सदस्य को बेगार या बंधुआ मजदूरी या किसी अन्य प्रकार का बलात् श्रम करने के लिए विवश करना। अनुसूचित जातियों या जनजातियों के किसी भी सदस्य को किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में वोट डालने या वोट देने या कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मतदान करने के लिए रोकने के लिए मजबूर करना। किसी भी लोक सेवक को ऐसी कोई भी गलत जानकारी या दुर्भावनापूर्ण जानकारी देना जिससे उक्त लोक सेवक अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी सदस्य के खिलाफ अपनी आधिकारिक शक्ति का इस्तेमाल करे। सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी सदस्य को जानबूझकर अपमानित करना। अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जोर जबरदस्ती करना। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संविधान में ऐसी धाराएं हैं जो अस्पृश्यता के विरुद्ध तर्क को मजबूत बनाने में सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए, संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, प्रजाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे देश में हाशियाई लोगों के लिए खास कानून और नीतियां हैं। समिति की स्थापना या सर्वेक्षण जैसे अन्य साधनों के माध्यम से अस्तित्व में आने वाली नीतियां या योजनाएं भी हैं। दलितों और अन्य लोगों के द्वारा की गई मांगों के जवाब में 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया था, जो मांग कर रहे थे कि सरकार को दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान को गंभीरता से लेना चाहिए।